पुकारे कैसे पुकारे, पर पुकारा तो राम को। राम कोई भी पुकारे राम राम। छोटी सी फुनगी चिड़िया, छोटी सी नन्ही सी तितली, वो राम को पुकारेगी, पूरे प्राण लगेंगे उसके। कितना दम है बेचारी में। वो जब फुलवारी में उड़ती है, राम राम, वो मस्त है, वो बहुत मस्त है, वो बहुत आनंदित है। वो तो मस्त राम हो गई। जो राम जी में मस्त हो गया वो मस्त राम हो गया। अब वो अभी तो मुझे उसके दर्शन हो रहे हैं। बहुत छोटी सी है, इतनी सी तितली है, इतनी सी। उसने सब जब देखती है, अरे सिया जी भी राम बोलते हैं, सारे पक्षी राम बोलते हैं, पत्ते राम बोलते हैं, तरु राम बोलते हैं, विहंग राम बोलते हैं। तो वो छोटी सी के कानों में पड़ जाता है। जिसके कानों में राम पड़ गया, किसी संत ने डाल दिया, किसी भगवत हनुमंत जी ने डाल दिया, वो कोई भी डाल दे, कोई भक्त डाल दे, कोई प्रेमी डाल दे, जिसके कान में राम पड़ गया वो तो राम ही बोलेगा। जिसके कान में पड़ गया, कानों में तो बहुत शब्द है, कानों में तो सारी दुनिया के शब्द सारा दिन हम भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं, सारे बोलते हैं, सबके इधर आते हैं, इधर से इधर जाते हैं, सारा दिन शब्द ही होता है। पर जिसके कानों में वो राम पड़ गया, राम आया कहाँ से? वो बात तो ये है कि वो जो राम, वो आया कहाँ से? जिसके कानों में राम पड़ गया, कौन सा राम? नाम, अरे कोई गुंजार उठा प्यारा बहुत, कोई बहुत प्यारा, कोई बहुत प्यारा, राम राम। कोई प्यारा चिहुक, अरे क्या पता कौन कहाँ से बोला, किसको पास पहुंच गया। ये हुआ क्या बात है, कौन कहाँ से बोला, कहाँ पहुंच गया। भरत जी बोले, जब ही राम कही ले उसासा, उमगत प्रेम मगन चहुपासा। वो भरत जी बोले, राम पहुंच कहाँ गया? हिमालय में। दे सिद्ध साधक अनुरागी, वो साधक सिद्ध अनुरागी, जब उनका नाम बोला राम, तो किसके कानों में पड़ा? इधर तो भरत जी बोल रहे चित्रकूट में, नाम पहुंच गया हिमालय में, क्योंकि वहां कोई प्राण लेकर बैठा था प्रभु के प्रेम में। अरे कोई भी राम, अरे और तो छोड़ो, युगों युगों का पहले का राम नाम अगर शिव जी उच्चार रहे, किसी संत ने उच्चारा, और आज हम गदगद हो गए, अरे प्रभु राम आपकी बहुत याद आ रही है, प्रभु राम तुम बिन रहे हो ना, तुम बिना रहो ना, हे राम तुम्हारे बिना रहा नहीं जा रहा। तो तो वो जो युगों युगों का बैठा तपस्वी संत महात्मा कोई है, उसने राम नाम लिया, वो राम नाम तैर रहा है वातावरण में। किसी भी भक्त का प्राणों के अंतरंग से, अंतर मन से सिंचित संचरण संचरित जो भी राम नाम है, अगर वो निकला है तो वो वातावरण में फॉर एवर के लिए आदि से नादि तैर रहा है। उसको कैच करने के लिए कोई और प्राण आत्मा गूंज उठी, राम मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ, राम आप मुझे बहुत याद आ रहे हो, हे राम। वो प्राणों से गूंजा हुआ राम नाम, जिसको श्री राम जी ने सुना, शिव जी ने सुना, भोलेनाथ ने सुना, हनुमान जी ने सुना, किसी के भी प्राण आत्मा से जब राम निकलता है, वो उसको सुनने के लिए तो शिव जी के कान ऐसे, आहा, शिव समाधि भूल गए मुनि जन की तारी, समाधियां खुल जाती हैं। ब्रह्मनिष्ठ महात्मा, ये सनक सनातन सनत सब ब्रह्मनिष्ठ महात्मा है, सदा ब्रह्मलीन रहते हैं। पर जब किसी की आत्मा से, प्राण आत्मा से जब राम गूंजा, कहाँ से गूंजा पता नहीं, हमें कोई पता नहीं कौन किस स्थिति में है, कौन कहाँ बैठा, कब बैठा, युगों युगों पहले कि अब बैठा, कब बैठा, जब उसके हृदय का राम नाम बिल्कुल जोगिन तत्व शांत शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा, योगी ने परम तत्व में भ्रासा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। वो राम नाम का एक प्रकाश है, वो वातावरण में प्रकाशित रहता है, वातावरण में गूंजता रहता है, संचरण रहता है, सिंचित रहता है। अब शिव जी जितना राम नाम लेते हैं, सारा विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, वो वेद वाणी बन जाता है। वेद वाणी कहाँ से निकलती है? वेद वाणी कहाँ से निकलती है? राम नाम से निकलती है, क्योंकि राम नाम बीजम,
जगत जेत्रेक मंत्रेण श्री राम नामना भी रक्षितम। जगत में जितने भी मंत्र हैं सब राम नाम के बीज मंत्र से प्रकट हो रहे हैं। तो वो जो राम नाम है वातावरण में तैर रहा है, संचरित है, संचरत है, संचरत अधर सुधा मधुर ध्वनि मुखिरत मोहन वंशम। आज पहले कृष्ण भगवान जी ने कहा, वो वहीं पे आ रहे हैं। संचरित अधर सुधा, भगवान के अधरों से भी तो रसामृत निकला है। चाहे वो शिव हो, कृष्ण हो, राम हो, हरि नारायण हो, उनके भी अधरम से अधरम मधुरम संचरत अधर सुधा मधुर ध्वनि मुखिरत मोहन वंशम। अभी अभी एक बात पहले होके चुकी। श्री कृष्ण जी अपनी वंशी का अति मधुर रस, श्री कृष्ण की वंशी का अति मधुर रस, यही कृष्ण के मुखारविंद से गीता निकली, यहीं से वंशी नाद निकला, यहीं से राधा 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 राधा। जैसे वातावरण में मोती पुरोए जाते हैं, राधा नाम के मोती पुराए हुए कृष्ण जी की वंशी ने। वृंदावन की कुंजों में, वृंदावन की यमुना की लहरों में, वातावरण में श्री भगवान कृष्ण की वंशी से राधा राधा राधे 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 राधे, मानो वातावरण में राधा नाम के मोतियों की एक बड़ी सुंदर माला बन गई है। अरे ऐसी ऐसी कृपा की बातें सब कहते हैं, क्या बातें करती है, इसको पता नहीं क्या लगता क्या। अरे मैं नहीं कर रही, वो मेरे बैठे भीतर कृष्ण कर रहे हैं। परम प्रेमानंद जी बोलते, तुम क्या कहते हो कि मैं बोलता हूँ, मेरी जीवात्मा बोलती, नहीं, अरे मेरे भीतर बैठा कोई बोल रहा है। तो वो भगवान श्री कृष्ण कहते कि अपनी वंशी के अपनी वंशी के अति मधुर परम पवित्र स्वर, उनकी वंशी के परम पवित्र मधुर रस जो श्री राधा रस में भीजे हुए हैं। वंशी तो बज रही है, पर उसके मधुर स्वर किसमें? राधा रस में, राधा प्रेम रस में भरे भीजे हैं। वो जो स्वर है वो कहाँ गए? वो जो स्वर तो गूंजे हुए हैं महाराज, कृष्ण तो नित्य बंशी बजाते हैं, वो स्वर तो नित्य नवल बज रहे हैं। वो बज रहे हैं जो स्वर, फिर वो कहाँ जाते हैं? वो कहाँ जाते हैं? वो जो परम भक्त कोई गूंज रहा है, राम, हे प्रभु राम, वो उसका कंठ कितना मधुर है, क्योंकि उसमें श्री कृष्ण की वंशी से प्रकट हुए राधा रस में भीजे हुए स्वर जो है, राधा रस से प्रगटे हुए जो स्वर है, वो भक्त के कंठ में जाकर विराजमान हो जाते हैं, और उस कंठ से वो फिर भगवान को पुकारता है। ये राधा रस में भीजे हुए जो स्वर है वंशी के, वो भक्त के कंठ में बैठ जाते हैं, और वो कंठ जाकर राम बोलता है। कंठम भरत वंदिता, भरत जी का कंठ, भरत जी का कंठ, शिव जी का कंठ, नीलकंठ, उनके कंठ में सदा राम नाम है। और कंठम भरत वंदिता, भरत जी का कंठ निरंतर राम रस है। हनुमान जी का कंठ, शत्रुघ्न जी का कंठ, लक्ष्मण जी का कंठ, सीताराम जी। कंठम भरत वंदिता जगत जेत्रेक मंत्रेण, जगत में जितने मंत्र हैं, वो सारे मंत्र किस रस का नाद है? जगत में जितने मंत्र हैं, किस रस का नाद है? जैसे अभी मेरे को भाव आया कि जैसे इंसाइक्लोपीडिया होते हैं, जैसे आजकल पीडीएफ बनते हैं, जैसे आज लाइब्रेरी में वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स भरी पड़ी है, पर क्या वेद कितने संजो कर बैठे हैं ठाकुर जी की कृपा को। रामचरितमानस परम अगाध भगवान की कृपा रसामृत है, गीता परम दिव्य है, भरी पड़ी है। हमारे सत्संग की क्या इतनी वैल्यू भी नहीं कि हम अपने जीवन में लाखों रुपए कमाए?
हाँ, लाखों रुपए आपने भी कमाए, हमने भी कमाए, पर ये जो परम दुर्लभ सत्संग है, इसके लिए हम कुछ कर रहे हैं क्या? इसको संजो रहे हैं क्या? ये प्रभु की वाणी से पधारे आ रहा है। वो जो वातावरण में प्रभु का रसामृत घुला पड़ा है, वो वहां से सिंचित होकर यहाँ आ रहा है। नहीं तो ऐसे क्या होता है कभी? कभी ऐसा हुआ है कि उधर से आए, इधर का काम करके, उधर का काम करके आके जैसे व्यास गद्दी पे बैठे, एकदम वातावरण से वो कृपा प्रवाह बहना शुरू हो गया, मानो झरने तैयार हैं। अरे तुम स्नान करने वाले आगे, झरने बहने शुरू हो गए। ये इतनी कृपा है कि एक एक कुछ देखना नहीं पड़ता कि बोलना क्या है। आज सत्संग, अच्छा फिर बोलना तो छोड़ो, हर सत्संग की एक अद्भुत कृपा है। तो हमारे पास क्या है? इतना समय है क्या? हमने तन मन धन नहीं दिया इस सत्संग को। तन होता है कि इसके लिए परिश्रम करें, इस सत्संग को संभालना है भाई, अपने सेवा करनी है। कितना सत्संग मिला है, उसको उसको अच्छी तरह संजोना है, उसको संभालना है, उसको पात्र में संजाम करना है। मन क्या है? मन ये है, अरे प्रभु इतना कुछ दे रहे हैं, प्रभु इसको ही संभाल लेते हैं। धन लगाना है, क्योंकि धन के बिना टेक्नोलॉजी काम ही नहीं करेगी। ये हमको संभालना चाहिए, हमारा ही काम है, कोई नहीं संभालेगा इसको। और क्यों, किसके लिए संभालना है? महाराज जी, हमको इतना मिल रहा है, ये किसी को मिल जाए। अब ये नहीं पता कौन पात्र है, वो तो ठाकुर जी जानते हैं कौन पात्र है, कौन सुपात्र है। हमारे बच्चे हैं, कौन क्या है, हमें कुछ नहीं पता। पर ये जो इतना सुपात्र, हमको जो इतना धन मिल रहा है ठाकुर जी की कृपा से, उनकी कृपा धन मिल रहा है। यहाँ श्री कृष्ण भगवान की वंशी नाद हो रहा है, उसमें राधा रस भरा पड़ा है। और राधा रस का जो रस में भीजे हुए स्वर निकलते हैं, वो जाकर फिर हमारे श्री रघुनाथ जी के भक्त के कंठ में जाकर बस जाते हैं। तो इस कृपा को संभालना। अब हमारे जैसे शिव जी ने कृपा सारी संभाली, शिव जी ने नहीं देखा कौन पात्र, कौन सुपात्र, कौन महापात्र, कौन मेरे गजानन, कौन मेरे षडानन, कौन मेरे सिद्ध तपोधन योगी जन। शिव जी ने कुछ नहीं देखा, शिव जी ने रच दिया। और पाए सो समय शिवासन भागा, समय आते ही उन्होंने प्रकट कर दिया इसको। इसी प्रकार जो हमको मिल रहा है, हम इसको अच्छी तरह इसको संभालें। हम ये ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा है कि ठाकुर जी की कृपा को संभालें। आगे दाता जाने किसको मिलना है, हमने भी चले जाना है, आपने भी चले जाना है। कृपा संभाल कर रखो, कोई सुपात्र महापात्र आएगा, उसको भगवान हनुमान जी देंगे, उसको श्री कृष्ण भगवान चुनेंगे। हमें भी तो चुना है, हम भी तो पिताजी के घरे ये कृपा प्राप्त की, आपने प्राप्त की उनसे, हमें भी तो वी आर चूजन वन। इसलिए कृपा को संभालो। तो ये जो राम जी के भक्त हैं, वो जब राम गाते हैं, हाँ हाँ, जब राम जी को गाते हैं, हाँ, तो उनको एक आनंद की अनुभूति होती है। उनको एक परमान जो जो भगवान में लीन है, अगर वो राम कहेगा, जो भगवान में लीन है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। राम जी ने स्वयं कहा है, मेरा भक्त कैसा होता है। सारे सभा को बुला के उन्होंने कहा, भक्ति, ये अगर आपको शरीर मैंने दिया है, केवल भक्ति के लिए दिया। भगवान राम जी कहते हैं, ये बहुत दुर्लभ शरीर है। कागभूषण जी कहते हैं, मैं शरीर नहीं ये त्यागूंगा, क्योंकि मुझे इससे राम भक्ति, राम प्रेम मिला है। तो वो जो जो ये शरीर मिला है, उसको रघुनाथ जी कहते हैं, इससे भक्ति करो। फिर भक्ति का लक्षण क्या है कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, मेरे गुण गाते गाते पुलकित शरीर हो जाए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह। आज मैंने देखा, हनुमान जी जब आए संदेशा देने रघुनाथ जी की ओर से, भरत जी को संदेशा देने आए। हनुमान जी ने जब भरत जी को देखा, तो हनुमान जी की नैनों से जो जल बरसा है, बूंद बूंद बरसी है, वो बूंद नहीं थी, वो तो हनुमान जी के नैनों से प्रभु का प्रेम रस पुष्प बन बनकर भरत जी के ऊपर आ रहा था। उन भरत जी
राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जल जात। और हनुमान जी देखत हनुमान अति हर्ष, पुलक गात लोचन जल वर्ष। जब हनुमान जी की आंखों से जल बरसा, वो बूंदे फूल बन बनकर भरत जी के ऊपर पधारे आई। कितना कृपा उनके ऊपर हुई है, उनके ऊपर एक एक बूंद फूल बनकर गिरी है। हाँ, मानो आशीर्वादित होती है। और हनुमान जी की पूरी देह झन झन झनकार राम राम, क्योंकि एक उनका राम नाम, हनुमान जी का राम नाम, एक हनुमान जी भगवान के जब दर्शन करते हैं ना, वो दर्शन भक्ति है। रामचरितमानस परिपूर्ण दर्शन भक्ति है। दर्शन भक्ति देखो और भक्ति प्रकट होती जाए। रामायण जी की छुपाई देखो और भक्ति अपने आप अंदर आती जाए। रामायण जी की छुपाई पढ़ो, उद्भव स्थित, वहां से कृपा उद्भव हुई और हमारे में स्थित हो गई। तो जब हनुमान जी आए इनके पास, श्री भरत जी के पास, तो हनुमान जी के नैनों से जल 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 बरसा। तो हनुमान जी की हृदय वाणी गूंजती, माँ आपके कर कमलों में जो कमल का पुष्प है, हे किशोरी जी, हे सीता माँ, मैं क्या आपका दुलारा श्री राम जी दुलारे भरत जी पर बारी बारी कर दूं? माँ आपके कर कमल में आपके कमल फूल है। हनुमान जी जब भरत जी के पास आए तो भरत जी ने कहा, हनुमान जी बड़े प्यार से हनुमान जी को देखते हैं, भरत जी बड़े प्यार से कहते हनुमान जी, कहो कपि कब कृपाल गोसाई। जब उन्होंने कहा कहो कपि कभी कृपाल गोसाई, तो भक्त का हृदय भी साथ रोता है कि कहो कपि, हे हनुमान जी कहो। भरत जी पूछने हैं, जो भरत जी में लीन है उसकी आत्मा भी बोलेगी। अगर कोई भरत जी में लीन है, मैंने आपको पहले भी कहा था, जहां जहां भगवान की कृपा का झरण हो रहा है, कृपा का झरझर झरझर झरना बह रहा है, वहां अपने आप को निछावर कर दो, नैन मूंद चरणन सिरुनावा, फिर आप उस लीला में प्रवेश पा जाते हो। अब जैसे भरत जी हैं, कहो कपि कबहु कृपाल गोसाई, वो पूछ रहे हैं, हालांकि हमारा उसमें प्रवेश नहीं है, उस लीला में हमारा प्रवेश हम नहीं कर पा रहे क्योंकि वो बहुत अगाध है। पर एक भोला मन पूछ उठा कि कहो कपि कबहु कृपाल गुसाई, हे हनुमान जी कहो, हमें भी बताओ हनुमान जी, हम आपके हम आपके प्यारे हैं हनुमान जी, हम श्री रघुनाथ जी के भी बहुत प्यार करते हैं, पर कहो कपि कबहु कृपाल गुसाई, हे कपि कहो, कभी वो कृपालु राम जी मुझे भी याद कभी किया उन्होंने? ये प्रश्न है भक्त का। और प्रश्न कहाँ है? जहाँ श्री भरत जी हनुमान जी बात कर रहे हैं। कितना दिव्य है वो स्थल जहाँ प्रश्न आया। ऐसे हम पूछेंगे, राम जी आप कभी मुझे प्यार करते हो? राम जी आप मुझे कभी याद करते हो? राम जी कभी आप सीता जी से ये बात करते हो, ये देखो गिट्टू बच्चा, ये देखो कितना प्यार कर रहा है, कभी आप परस्पर हमारी बात करते हो? हनुमान जी आप कभी राम जी से हमारी बात करते हो? देखो उनका सत्संग कितना अच्छा है? उसमें दो बच्चे बैठी हुई हैं, इसमें सारे बच्चे छोटे छोटे बैठे आपका सत्संग करें, कभी आप ऐसी बात करते हो हनुमान जी, हमारे राम जी से करते हो? कहो कभी कबहु कृपाल गुसाही, सुमिरहि मोहे दास की नाई। कितनी विनम्रता है भरत जी में, कितनी विनम्रता, और इतने परम पवित्र भरत जी हैं, उतनी ही विनम्रता है। कितने हाथ जोड़कर हनुमान जी के आगे कह रहे हैं, कहो कपि कबहु कृपाल गुसाई, सुमिरहि मोहे दास की नाई। हम कहेंगे कि हम दास है, हम तो कहेंगे हम तो जी बड़े भक्त हैं ठाकुर जी के, हमें तो सब कुछ आता है, हमारे पर बड़ी लीला है, सत्संग है। हम दास की तरह नहीं, वो दास से भाव कहने लगे, कहो कपि कबहु कृपाल गुसाई। तो हमने कभी पूछा, हनुमान जी कृपा करके बताइए कि श्री राम जी कभी हमारी बात करते हैं? बस इतनी सी बात है, अगर हनुमान जी ने कह दिया हाँ मैंने सुना है आपके बारे में बात करते हैं, तो हमारा तो जीवन ही पलट जाएगा कि राम जी की कृपा से हमारी बात हो रही है। तो वो जो छोटी सी इन इन्नी 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 कोमपल, इन्नी कोमपल, वो फूल के अंदर पराग मकरंद, उसके अंदर छोटी छोटी, एक फूल के अंदर छोटी बड़ी बारीक सी बाल की छोटी छोटी तंतु होते हैं जिसके ऊपर पराग कण होते हैं। वो जब राम बोलते हैं ना, हाँ, वो
ठाकुर जी कहते बेटा मेरी सृष्टि इतनी अपार है राम नाम की। राम जी कह रहे हैं, आहा, राम जी कहते हैं मेरे राम नाम की बच्चा सृष्टि इतनी अपार है, इतनी अपार है, मैं बता नहीं सकता। मैं कब से गिनूं बेटा, मैं तो भय प्रगट कृपाला तब से नहीं, मैं जब इतना, भगवान तो सदा आदि, बोले आदि में आदि, जब आदि से अनादि तक हमारा, आदि में जब भगवान श्री राम जी, पता नहीं कब, पता नहीं कब, पता नहीं कब, और राम जी का राम नाम, राम जी कहते मेरी जो सृष्टि राम नाम की है, मेरी निज सृष्टि राम नाम की है। सीताराम जी की निज एक सृष्टि है राम नाम। राम नाम तो उनका नाम है, पर एक होता है ना, किसी के पास बहुत भारी संदूक है, उसके भीतर उसके गहने पड़े हैं उसके नाम के। जैसे मैं कहूँ ये संदूक खोलो, इसमें मेरे झुमके पड़े हुए हैं, इसमें मेरे हार पड़े हैं, लक्ष्मी हार पड़ा हुआ है, मेरे कानों के कुंडल भरे पड़े, मेरे ये माथे का माँ टीका पड़ा है, ये मेरी इतनी बड़ी नथ पड़ी है, मेरे कंगन पड़े हैं, मेरी करधन पड़ी है। तो राम जी कहते ऐसे ही मेरी निज सृष्टि का एक बहुत विशाल एक सृष्टि है, उसको भंडार भी नहीं कह सकते, वो उसका नाम ही कोई नहीं है, इतनी अपरंपार वो राम नाम। भगवान कहते मेरे नाम की मेरे पास बहुत बड़ा एक खजाना है, खजाना। राम जी कहते तुम उसका नाम ही नहीं ले सकते कि वो क्या है, उसको क्या बोला जाता है। उसमें मेरे जितने भी भक्तों ने, संतों ने, ऋषि मुनियों ने, प्रेमियों ने, बच्चों ने, सृष्टि ने, जड़ चेतन ने, मेरे परम दिव्य अंशों ने जितना मेरा राम नाम लिया, मेरे भोले ने जितना राम नाम लिया, मेरे कृष्ण की मधुर बंसी में जितना राम नाम लिया, मेरी सारी सृष्टि के जितने राम नाम है उसमें भरे पड़े हैं, वो मेरी निज सृष्टि है, निज संपत्ति है। वो संपत्ति है कहाँ? राम जी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। बोले वो जो मेरी सृष्टि है, मेरे पूरे राम नाम की, अभी 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 तो उसमें इतना भरा और निरंतर भरता ही जा रहा है, फिर वो कहाँ है मेरे ठाकुर? बोले मेरी किशोरी जी के हृदय में, वहां संभली हुई है, बहुत विशाल सृष्टि है। बोले जैसे मेरे रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड, ऐसे मेरी श्री किशोरी जी के रोम रोम से अगणित शिवानियां, ब्रह्मानियां, लक्ष्मियां प्रकट होती हैं। उनकी इतनी सृष्टि अपरंपार है, तो वो क्या करती हैं? आहा, देखो कितनी बड़ी बात ठाकुर जी बता रहे हैं। बोले मेरा निज राम नाम की संपदा, मेरा तो राम नाम है। अब भोला ने कितना लिया, कितना ले रहे हैं, हनुमान जी ने कितना लिया, कितना ले रहे हैं, लक्ष्मण जी निरंतर ले रहे हैं, शत्रु कहते वो सारे राम नाम उस खजाने में जमा होते जा रहे हैं। वो मेरी निज निज राम नाम की बहुत बड़ी संपदा है। ओ फिर उसका क्या ठाकुर, वो जो इतनी संपदा उसको खर्च करते हो कि नहीं करते? ठाकुर जी आपके पास इतना राम नाम है, आप उस राम नाम को खर्च करते हो कि नहीं करते? कहाँ इतना भंडार लेके बैठे रहोगे? बहुत बड़ा भंडार है। बोले बहुत खर्च होता है बेटा, बहुत खर्च होता है। नहीं कैसे राम जी बताओ? बोले तुम जो राम नाम लेते हो, तुम जो राम नाम लेते हो क्या ऐसे ही ले लेते हो? हमारी कृपा है। और वो जो राम नाम है उसका एक एक प्रसाद है, एक प्रवाह है, एक प्रसारण है। हाँ, वो क्या है? वो तो करत प्रकाश फिरहि पुरवाई। वो जो मेरा राम नाम है ना, जिसको बड़े बड़ा कृपा में मेरा भंडार है, उस भंडार को नित्य नवल मेरी श्री जानकी जी करत प्रकाश फिरहि पुरवाई, उसका प्रकाश करती फिर रही, करत प्रकाश फिरहि पुरवाई। कितने देखो कैसे अंतरंग से अंतरंग कृपा जुड़ी हुई है। एक कृपा प्रगटती है, उसके साथ कितनी कृपाएं खेल रही हैं। भगवान की सृष्टि है महाराज। हम सोचते थे कि सब लोग कहते हैं भगवान के पास बड़ा आनंद है। हमने कहा नहीं भी, हमारे हमारे संसार में बड़ा सुख, हम कैसे, यहाँ तो सब तरह के खाना पीना रहना सोना, टीवी देखो, ये देखो, वहां गए कितना आनंद है। अरे वहां क्या होगा, भगवान के पास क्या होगा? भगवान कहते हैं ये तो जो तुम माया के खेल देख रहे हो ना, ये असत्य है, हम तुमको सत्य आनंद दिलाएंगे।
श्री राम जी का जो राम नाम है, वो किशोरी जी उसका, किशोरी जी ने उसका कर्त प्रकाश फिरई फुलवाई। वो जो भगवान की निज संपदा है राम नाम की, उसका किशोरी जी कहाँ वितरण कर रही हैं? वो फुलवारी में वितरण करती हैं। कर्त प्रकाश फिरई फुलवाई। अब फुलवारी कितनी अपरंपार है, कितनी विशाल है, कितनी अनंत है, वो उसका तो पता ही नहीं कहाँ तक है। उसके भीतर श्री किशोरी जी कर्त प्रकाश फिरई फुलवाई। भगवान कहते हैं हमारे पास तो बहुत अपनी कृपा का, आनंद का बहुत विशाल भंडार। तुम तो जीवात्मा, उसके आगे क्या हो? जैसे गंगा जी के किनारे की बालू के कण, इतने आत्माएं मेरे पास है। श्री राम, श्री राम, श्री राम। जय हो हे प्रभु राम, दया में राम। राम राम राम। अच्छा, उस खजाने के बैंक में अपना राम नाम जमा करना है। बोलो, राम नाम बैंक में जमा करना है। उस बैंक में जमा करना है राम नाम। ठाकुर जी के बैंक में राम नाम जमा करना है। बोलो से, राम नाम बोलो। राम राम। हाँ, उसमें खजाने में अगर हमने अपना भी राम नाम जमा कराना है भगवान के खजाने में, तो बोलो राम, बोलो सिया राम, बोलो सीता राम। बस ये बोलते रहना, ये बोलते रहेंगे भगवान के खजाने में, हमारा भी बैंक बैलेंस थोड़ा सा बन जाएगा। जैसे हम रुपये के पीछे ऐसे करते ना एकदम, जैसे ये रुपया लिखा, जैसे ये लिखा हमने, हमने 9 लिख दिया ऐसे, उसके बाद हम ऐसे करके एक लीक मार देते हैं कि इसके बाद कुछ नहीं। तो हम फिर भगवान के खजाने में अपना राम नाम जमा करते हैं। भगवान के खजाने में जितना राम नाम जमा होगा वो वहीं रहेगा। खर्चे न खुटे बा कुछ चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सुवायो। उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। जब भगवान के बैंक में हम राम नाम अपना धन जमा करेंगे, उसके ऊपर ठाकुर जी कृपा का इंटरेस्ट भी देंगे। ठाकुर जी हमारा कोई ऐसे तो नहीं है ना, वो तो हमको बहुत प्यार करते हैं। हम उतना प्यार नहीं कर सकते, हम तो बातें करते हैं, वो प्यार करते हैं बहुत। अच्छा, फिर भगवान जब प्यार करते हैं तो भगवान हमारे भीतर तो बहुत दुनिया की बातें आएंगी। भगवान एकदम शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु। श्री राम, सीताराम जी, श्री सीताराम जी, श्री सीताराम। अरे किसी को बहुत बड़ा कुछ बनाना है, किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, मैं तो कहूँगी उसको एक बहुत विशाल प्रभु का महल बनाओ। आहा, राम राम राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, जय राम, जय जय राम। श्री राम, सीताराम सीताराम।